केजरीवाल जी ने आज बार बार कहा मुझे ख्याल आया। ख्याल भी गजब की चीज है, चुनाव के वक्त बड़ा परेशान करती है। वरना सोचिए ना, इतने दिन से लक्ष्मी पूजा को पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, हम सब करते आए हैं। चुनाव के टाइम ही, गुजरात में चुनाव के टाइम ही आप लोगों को याद आया ये सब कुछ। हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वक्त में इंडिया में अब बहुसंख्यकवाद की राजनीति ही चल रही है। यही आप लोगों की रीडिंग है, और इसीलिए उस इमोशन को एनकैश करने का ये तरीका है। सीधा सीधा सवाल पूछ रही अंजना जी बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी हमारे मित्र सुधांशु जी ने बताई। आज ये बता रहे हैं कि भारत में तो मोदी जी की सरकार है ही नहीं है, भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है, भारत में आरबीआई के गवर्नर जो है वो सरकार को चलाते हैं। अरे भाई, एक पॉलिटिकल विल, एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत होती है निर्णयों में। आपको कोई बात कही है तो कभी आप सुप्रीम कोर्ट पे चले जाते हैं, कभी आप आरबीआई के गवर्नर पे चले जाते हैं, कभी एनजीटी पे चले जाते हैं। आपकी खुद की कोई सरकार है कि नहीं है? आपसे बेरोजगारी पे बात करो तो आप दूसरी सरकार का हवाला देने लगते हैं, महंगाई पे बात करो तो दूसरी सरकार का हवाला देने लगते हैं। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये आरबीआई का गवर्नर तय करेगा। आपका मत आज साफ हो गया, पूरे देश ने आपको सुन लिया। आप भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के विरोधी हैं, और उनकी तस्वीर भारत की करेंसी पे नहीं चाहते। ये आप बिल्कुल बोल नहीं पाए, ये पूरे देश ने अभी आपको सुन लिया। दूसरी बात, ऐसा एक दिन आएगा, आपने सोचा था सुधांशु जी गणेश जी और लक्ष्मी जी के विरोधी आप कहलाएंगे? एक सेकंड मैं आ रही हूँ, एक सेकंड मैं पूरी कर लूं बात अपनी, एक लाइन। अच्छा ठीक है, पूरी कर लेने दीजिए। सुधांशु जी रुक जाइए एक सेकंड, उनकी बात मैंने टोक दी थी। सुधांशु जी रुक जाइए, मैं आपकी बात पूरी कर लूं। पूरी कर लीजिए। इन्होंने हमारे नेताओं के कुछ बयान आप लोग भी पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, हमारे कुछ नेताओं के बयान बताए। हाँ, इन्होंने हमारे नेताओं के कुछ बयान बताए। अंजना जी, हाँ, भगवान बजरंगबली को आदिवासी और दलित किसने कहा था? इनके नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा था? इनके नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा था। नरेंद्र मोदी जी को भगवान राम और अमित शाह को भगवान बजरंगबली किसने कहा था? इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था। भगवान का अपमान आपसे ज्यादा कोई करता है क्या? प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 7:10 पे 2 करोड़ में जमीन खरीदी जाती है, और 7:15 में 18.5 करोड़ में बेच ली जाती है उसको, और ट्रस्ट वाले 16.5 करोड़ का घोटाला करते हैं बीजेपी के मेयर के साथ मिलके। चंदा चोरी का आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है। आप हमें सिखा रहे हैं भक्ति और भगवान। अरविंद केजरीवाल भगवान बजरंगबली के भक्त हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी आस्था है। आपसे पूछ के थोड़ी कोई मंदिर में जाएगा। आप सर्टिफिकेट देते हैं, आप प्रमाण पत्र देते हैं, ये हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, तुम मानो तुम। अरे भाई, गा से गणेश हमने बहुत पढ़ा है, और गा से गमला भी पढ़ा है। और आप पता नहीं शिशु मंदिर के पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूं। तो ये मत बताइए कि आपका स्कूल है वो, वहां तो सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये तो मुझे आज पता चला कि सरस्वती शिशु मंदिर भारतीय जनता पार्टी का स्कूल है। अच्छा, गुजरात चुनाव में जो ये ख्याल आया, इस पर तो बताइए। जिससे लोग सुनेंगे तो हंसी आएगी। आप मेरे एक सवाल का जवाब आज नहीं दे रहे आप। गुजरात चुनाव में ये ख्याल आया है, तुरंत फायदा ले ले। एक मिनट अंजना जी, चुनाव का फायदा ले लें, अभी तुरंत फायदा लें। मैं तो कह रहा हूं तुरंत गुजरात के चुनाव का फायदा ले लें। अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव मान लें, कल से इस पर घोषणा कर दें कि वो इस अरविंद केजरीवाल के सुझाव को मान रहे हैं। इनको चुनाव में गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में दोनों जगह फायदा हो जाए। मतलब आपको भगवान का भी इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है चुनाव के लिए, वोट के लिए ना? संजय जी, भगवान का भी इस्तेमाल करने में आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो पूछ रही हूँ, आप कह रही हैं। मैं तो पूछ रही हूँ, आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप कह रही हैं कि ये चुनावी फायदे के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, हमसे ज्यादा तो वो फायदा ले लेंगे तुरंत लागू करके। बॉल आपके कोर्ट में डाला गया है सुधांशु जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई बात कही, बॉल आपके कोर्ट में आ चुका है सुधांशु तो उसको आप चुनाव से हर चीज को जोड़ कर देख देते हैं। आज अच्छा सुनिए, आज अगर संजय जी के मुंह से निकल गया कि ये विद्या भार वहां के पढ़े हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर के,
तो मान्यवर आपको पता नहीं सरस्वती शिशु मंदिर को कौन संचालित करता है? विद्या भारती, जो आरएसएस का आनुषांगिक संगठन है, जिसके 30,000 स्कूल चलते हैं और दुनिया में कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसके 30,000 स्कूल चलते हो। शायद उसी के कुछ प्रभाव आपके ऊपर आ गया होगा, इसलिए आप कुछ बातें भगवान के बारे में बोल रहे हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, चलिए नोट के ऊपर तो आरबीआई की टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उस पर आपको आपत्ति है, क्योंकि नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? भारत के वित्त मंत्री के, आरबीआई गवर्नर के। चलिए, मगर शिक्षा व्यवस्था का तो खूब ढिंडोरा पीटते हैं ना, वो तो 100% आपका अपना है। दिखा दीजिए किताब में गा से गणेश लिखा हुआ। अरे जनाब, किताब में तो गा से गणेश दिखाएंगे नहीं, और यहां आकर चुनाव के समय कहेंगे कि उसके ऊपर आरबीआई की टेक्निकलिटी को दरकिनार करते हुए, जो कि आपके हाथ में नहीं है, उसमें गणेश लिख दीजिए। और भगवान पे, अरे भगवान पे तो आपका अपमान सम्मान का घमासान हम खूब देखे हुए हैं। बाकियों ने तो और कुछ बोला। मायावती तो इतना ही बोली थी ना कि मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। ये तो कहे मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ था। अरे ये भी नहीं बोला कि हम कृष्ण के भक्त हैं। ये कहे कि मैं कंस का नाश करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। इतने बड़े कृष्ण के भक्त, तो बताओ भाई, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? वो औरंगजेब वाली मस्जिद हटनी चाहिए कि नहीं? बोलिए। और इनके ही विधायक जो उस समय सभासद थे, जब औरंगजेब के नाम की हमने सड़क बदली थी, तो छाती पीटे थे आके कि औरंगजेब के नाम की सड़क रहनी चाहिए, मस्जिद तो बहुत दूर की बात है जनाब। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मगर अब लोगों के पास वो भी है, लेजर भी है, वो इंफ्रारेड भी है, चेहरे के पीछे का चेहरा भी देख लेते हैं लोग। संजय जी, स्कूल वाले अपने मॉडल पर भरोसा डगमगा गया क्या? आखिर क्यों भगवान को, देवी देवताओं को चुनाव के वक्त लाया गया है? ये सीधा प्रश्न मैं कर रही हूं। उसको कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, उसको छोड़िए। आप लोगों ने एक देश में बात की कि विकास की, हम स्कूल के पर इन लोगों को विवश करेंगे कि स्कूल पर आए, स्कूल के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। फिर भगवान को क्यों खींच के लाना पड़ा? अब कीजिए, मंदिर मस्जिद पे बात कीजिए, बताइए कौन कौन सी मस्जिद हटाकर मंदिर देश में बननी चाहिए, कीजिए फिर इसी पर बात दोनों। ठीक है, ठीक है, ये मंदिरों की बात कर रहे हैं ना अंजना जी। 350 मंदिर काशी में तोड़े गए भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में। 350 मंदिर काशी कॉरिडोर के नाम पे। वहां के लोग आंदोलित थे, हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, हमने उसके लिए यात्रा निकाली। कोई एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारी बात उस वक्त नहीं सुनी। हमारे मुख्यमंत्री ने हम पर उल्टा मुकदमा कर दिया 500 लोगों के साथ। ये मंदिर की बात करते हैं। जयपुर में इन्होंने, वसुंधरा राजे जी का शासन था, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। अहमदाबाद में तमाम निर्माण कार्यों का बहाना लेके मंदिर तोड़े गए। और तो और छोड़ दीजिए, अभी सूरत में मंदिर तोड़े गए एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए, सीआर पाटिल जी के इलाके में। आप मंदिरों के बारे में, दिल्ली के अंदर इनके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, केंद्र सरकार ने, डीडीए ने 39 मंदिरों को तोड़ने का निर्देश जारी किया। आप मुझसे बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे और मंदिर के नाम पे। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि मंदिरों के प्रति कितनी आस्था और कितनी मंदिर आपके शासन में तोड़े गए, कितने मंदिरों पे आपने बुलडोजर चलाया। ये हमसे मत पूछिए आप, एक बात। और दूसरी बात जो आपने चुनाव की कही, अरे भाई मैंने तो इनको प्रस्ताव दे दिया, अगर ये चुनाव में क्या पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, मैं तो सेना का भी कह रहा हूं, सेना के लोग युद्ध करने जाते हैं, क्या वो पूजा पाठ नहीं करते क्या? ये कौन सा नया तर्क लेके आ गए कि भैया ये भगवान की बात कर दें अरविंद केजरीवाल जी तो चुनावी राजनीति कर रहे हैं? अरे हम स्कूल की भी बात करते हैं, अस्पताल की भी बात करते हैं, बिजली की भी बात करते हैं, पानी की भी बात करते हैं और धार्मिक आस्था की भी बात करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। वो इनसे पूछ के या परमिशन लेके थोड़ी जाएंगे, इनसे पूछने या परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम धर्म का दुरुपयोग नहीं करते, धर्म के नाम पे झगड़े नहीं कराते, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। ये धर्म का दुरुपयोग करते हैं। हम धार्मिक आस्था के तहत भगवान की पूजा करते हैं। नहीं तो लेकिन अगर ये संजय जी, अगर दो सवाल, अगर ये बहुसंख्यकवाद नहीं है तो फिर जो अल्पसंख्यक है वो देश में पूछ सकते हैं ना कि हमारी आस्था का ख्याल कौन रखेगा? मैंने आपको दिखाया तो, यहां तो सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। मैंने दिखाया तो सिक्के पे दरबार साहब की भी तस्वीर है। और
आप जानती हैं इस्लाम में तस्वीर को मानते नहीं वो लोग। तो हमारे यहां पूजा है भगवान की, हम मूर्तियां लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, और क्या सिर्फ इसलिए आप लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह सजेस्ट किया है? नहीं 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 नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना, अरे जिसकी धर्म में आस्था हो तो ओपनली हो। धर्म में आस्था ये नहीं हो सकती कि 2014 में बयान दें और पता नहीं क्यों अपने परिवार वालों क्यों बीच में ले आते हैं, अपनी नानी का स्मरण करा के बयान दें कि वो तो उस मंदिर में कभी भगवान प्रार्थना कबूल ही नहीं करेंगे जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। उसके बाद जब यूपी का चुनाव आया तो हमारे संजय जी और मनीष सिसोदिया जी चले गए वहां दर्शन करने। अब कहते हैं अयोध्या की यात्रा कराएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके मंत्री शपथ दिलाते हैं हिंदू देवी देवताओं को न मानने की, और उसके बाद यह आकर ये बोलने लगते हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। अन्यथा अगर आपकी ईमानदारी से आस्था है तो मैं बिल्कुल कहता हूं भाई, भारत की सेना में तो हम तो कहते हैं, आपको पता है, मैं और आपका ज्ञानवर्धन किए देता हूं। आपको पता है कि गोरखा रेजिमेंट का उद्घोष वाक्य क्या है? जय महाकाली आयोली भद्रकाली, सीधे धार्मिक नारा है। राजपूत रेजिमेंट का है राजा रामचंद्र की जय। मगर आप लोग तो मंदिर के अगेंस्ट में, चलिए कोई बात नहीं, अभी दिवाली पे जो पटाखे जलाता नजर आएगा या कोई ये करेगा तो हम जेल में डाल देंगे। और सांप्रदायिक सद्भाव की बात, अमानतुल्लाह खां क्या कहते थे CA-NRC के आंदोलन के समय? ये ताहिर हुसैन जिसके छत के ऊपर जखीरा वो बना के गुलेल बाकायदा एंगल बना के रखी गई थी और ढेर सारी पेट्रोल बम की बोतलें, वाह वो आपका था। और आप कितने बढ़िया बात करते थे कि साहब हम तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। अंजना जी, जब ये लोग ऐसी बात करते हैं, और बताऊं, ये तो वो पार्टी है ना जिसने कहा मौलवियों की तनख्वाह डबल कर दी। इन्होंने कहा वही लक्ष्मी गणेश जिनके नोटों पर बनाने की बात कर रहे हो, मौलवियों के नहीं। अंजना जी, मुअज्जिन यानी जो नमाज देते हैं लाउड स्पीकर पे, वैसे कोर्ट ने कहा हुआ लाउड स्पीकर पर नहीं देना चाहिए, मतलब मजे की बात है, टेक्निकली जिसको कोर्ट ने गैर कानूनी कह रखा है उस काम के लिए भी इनको लगा कि वो तनख्वाह कम है, उसे बढ़ा के देना चाहिए। शायद 18 या 20 हजार रुपए मौलवियों की है और 8 या 10 हजार रुपए मुअज्जिन की है। गजब है भाई। छाप कहेंगे लक्ष्मी जी छापो और मौलवियों को तनख्वाह। और ये बताइए पंडितों को, जैन श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कितनी तनख्वाह देते हैं? इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो मन में शक उत्पन्न होता। और अंत में मैं गणेश जी पे एक और बात कह दूं। वैसे शायद ये बताइए संजय जी, आपकी पार्टी ये विश्वास करती है कि गणेश जी ने दूध पिया था? अगर दिन भूल गए तो मैं याद दिला दूं, 21 सितंबर 1995 दिन बृहस्पतिवार, हमारे पार्टियों संगठनों पर तो आरोप था कि हम लोग यह प्रचार करते हैं कि उन्होंने दूध पिया था। आप लोग मानते हैं कि नहीं? अभी किताब में से तो गा से गणेश था। अब 21 सितंबर 1995 दिन बृहस्पतिवार, मूलांक 3 भाग्यांक 9 के दिन बुद्धि के देवता अष्ट सिद्धि के प्रतीक विनायक जी ने दूध पिया था कि नहीं, जरा बता दीजिए।